अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की फुल रेसिपी शेयर करूँगी। तो बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से। चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले भी मैं आपसे पिज़्ज़ा की फुल रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ प्रॉपर एक एक मेथड के साथ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बोनलेस चिकन ले लेंगे हम ½ kg और ऐसे बारीक बारीक पीसेस में इसको कट कर लेंगे। और इसके साथ हम शिमला मिर्च ले लेंगे। तो शिमला मिर्च 2 पीसेस, अगर आपके पास मीडियम साइज़ हो तो वो काफ़ी होंगे। एक तेजकी ले लेंगे और उसमें आप अनियन डाल देंगे कट किए हुए और उसको फ्राई करेंगे। और तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो। और इस टाइम पे हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे जिसमें दालचीनी, बादियान फूल ये सब शामिल होंगे। और फिर उसमें 1 हम टेबलस्पून ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी के मसाला जात भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर डाल देंगे, यानी कि 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही धनिया पाउडर डाल देंगे। और ये साबित धनिया है, ये भी 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और 2 चाय के चमचे मैं इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च पाउडर। ये देखें, ये सेकंड वन है। और सुरख मिर्च मैं ऐड करूंगी इसमें आधा चाय का चम्मच। और नमक इसमें मैंने डालना भूल गई थी, लेकिन बाद में ऐड कर दूंगी ½ टेबलस्पून। टमाटर जो हमने काट के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखें, जब तक कि ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इसको, मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे। अब ये पक चुका होगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने रख देंगे। 4 से 5 मिनट बाद वो रेडी हो जाएगा। तो मैं अलग फ्राइंग पैन में आधा बड़ा चमचा हम डालेंगे ऑयल का, कुकिंग ऑयल का। और इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और ऐड करें उसको ना सौथे करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में। ये बस आध मिनट में ही हो जाता है। ये देखिए, ये हो चुका है। इसको अलग साइड पे कर लेंगे। पिज़्ज़ा की डो रेडी करेंगे और डो के लिए मैं मैदा ले लूँगी 1 कप, एंड दूसरा जो कप है वो 3/4 लूँगी, यानी 3/4। एक पूरा कप और दूसरा 3/4। अच्छी तरह से उसको छान लेंगे। ये तीसरा चौथाई कप है। ये देखिए, इस तरह इसको भी छान लेंगे हम। और ये देखिए, ये मेरे पास यीस्ट है। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें यीस्ट ऐड कर देंगे। और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको जब गूंदेंगे तो नीम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे। मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। तो इसके साथ ही इसकी अच्छी सी डो रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से नीड करते जाएंगे, यानी गूंदते जाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से ये गूंद नहीं जाएगा। ये देखें, अच्छी तरह से ये नीड हो चुका है। एक अलग बाउल ले लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से अच्छी तरह से और इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और ऊपर से भी हम ब्रश कर लेंगे ऑयल का।
और उसके बाद इसको बंद करके हम वार्म प्लेस पे यानी गर्म जगह पे रखेंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि ये राइस हो जाए। ये देखें 1 घंटे के बाद देखें ये फूल चुका है, राइस हो चुका है, इसके बबल्स बन चुके हैं। तो अब हम इसको इसके पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो हम पिज़्ज़ा का कोई भी आपके पास अगर पैन है पिज़्ज़ा का राउंड शेप में, बेकिंग के लिए उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इसका पेड़ा बना के इसके ऊपर इसको राउंड कर लेंगे और कोई भी फोक की मदद से हम इसमें होल्स कर लेंगे। कुछ लोगों का ये कहना होता है जब हम घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हमारा पिज़्ज़ा की जो डो है वो सही से बनती नहीं है, क्या मसला है? एक्चुअली मसला ये आता है कि आपके पिज़्ज़ा जब आप डो रेडी करते हैं तो आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते फूलने के लिए, ताकि ख़मीर अपना काम कर सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी और फिर पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगा देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं या फिर चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च को स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से, जो हमने सौते किए हुए थे। अब इसके ऊपर हम चिकन की लेयर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे हर जगह। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद हम टमाटर की एक लेयर लगाएंगे बारीक स्लाइसिस में। टमाटर कट करते जाएंगे और तमाम के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब बारी है लास्ट में जो चीज़ लगाने की। तो चीज़ के मैंने बारीक पतले से स्लाइसिस कर रखे थे, वो मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरह से हर जगह। और इसके ऊपर फिर हम चाट मसाला भी स्प्रेड कर देंगे और ऑरिगेनो भी इस पर मैं स्प्रेड कर दूंगी। तो अब ये रेडी है अवन में जाने के लिए। तो अवन में इसको रखने से पहले हम प्री हीट करेंगे अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही तकरीबन 15 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर इसको बेक करेंगे अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही 20 मिनट के लिए। आफ्टर बेकिंग मैंने ओवन से इसको बाहर निकाल लिया है। ये देखिए इसकी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी था। और इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी है। ये देखिए कितना टेस्टी है, कितना चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तमाम कुछ कुक हो चुका है, डो भी बहुत अच्छी बनी है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।